गिरला जय जय। दोस्तों मुबारक हो, आपका टैक्स का पैसा फिर पानी में बह गया। आपकी चुनी हुई सरकार ने जिस बिहार को सबसे ज्यादा पैसा दिया, उसी बिहार में एक बार फिर ब्रिज गंगा में समा गई, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। आप गंगा स्नान अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके टैक्स का पैसा गंगा में डुबकी लगा चुका है। ब्रिज गिरने का ये सिलसिला 14,000 करोड़ के ट्रांसफर के बाद भी नहीं रुका है। गिरला जय जय। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पुल 1710 करोड़ यानी 1710 करोड़ की लागत से बन रहा था। बिहार के जिला भागलपुर के सुल्तानगंज आगुवानी के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिरा है, जबकि पिछले साल ही इस ब्रिज का एक हिस्सा ऑलरेडी गिर चुका था। और ये 1710 करोड़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जेब से नहीं दिया था। ये सरकार ने आपके मेरे जैसे लोग जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं ना, हमारे लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाने के नाम पे वहां से लिए गए हैं, मतलब टैक्स के पैसों से लिए गए हैं। एक तरह से आपके और मेरे जेब से ही लिया गया पैसा था ये। और ये बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में हुआ है। ना तो इस पुल को कांग्रेस ने बनवाया था, ना ही लालू यादव ने, और ना ही किसी और सरकार ने, कि अब बीजेपी वाले इस पे भी दोष डाल सके कि ये पुल तो मोदी ने नहीं बनवाया था, ये कांग्रेस ने बनवाया था इसीलिए गिर गया। जबकि 2 महीने पहले की खबर आपको याद होगी दोस्तों कि यही बिहार था जहां 17 दिनों में 12 पुल गिरे थे। और अगर आप डाटा निकालिएगा तो पता चलेगा कि महज इन 10 सालों में बिहार में 214 पुल गिरे हैं। ये जो मुद्दा है, ये वही मुद्दा है जो मोदी जी जब नीतीश कुमार के खिलाफ थे, जब ओपोजिशन में आ चुके थे, तब वो उठाया करते थे मोदी सरकार में बैठे बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता। लेकिन आज देखिए, आज एक चू से चा तक नहीं, कोई एक ट्वीट भी तक नहीं। भला क्यों ही हो, भ्रष्टाचार तो अपना ही है। मगर वहीं अगर तरक्की की बात करें दोस्तों, ये सब छोड़ भी दिया जाए, बिहार की तरक्की किसी से छुपी हुई नहीं है। बिहार के आधे से ज्यादा युवा बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। गिने चुने सरकारी स्कूल हैं, 42,573 प्राथमिक स्कूल हैं, उसमें से भी 20,340 स्कूल राजद शासन में बने हैं। हालांकि महज 12,619 स्कूल के बिल्डिंग राजद सरकार ने बनवाए थे, जबकि 7,721 स्कूल में मात्र 632 के बिल्डिंग ही एनडीए शासन में बन पाए। बाकी आज भी एक भवन बनने के इंतजार में बैठे हुए हैं। ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में तो खैर बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुद्दा फिलहाल ये है कि जिस विपक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में भाजपा सबसे आगे रहती है, यहां तक कि जब नीतीश कुमार खुद भी विपक्ष में थे, जब इनसे गठबंधन टूट गया था, तब मोदी जी खुद कितना इनके भ्रष्टाचार को खोल खोल के बताया करते थे। लेकिन वो अब अपने गठबंधन पार्टी के भ्रष्टाचार के लिए और पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तरक्की तो छोड़िए, बिहार दिन ब दिन और पिछड़ते ही जा रहा है। इस साल वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा पैसे बिहार को दिए और दूसरा आंध्र प्रदेश को दिए। अब क्यों दिया, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये पैसा मोदी सरकार भी अपने जेब से अपने गठबंधन को ये ट्रांसफर नहीं कर रही है, वो आपके ही जेब का इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी सत्ता को बचाने के लिए। खैर, इस रिपोर्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और द कंटाप पे ऐसी ही खबरें, बेखौफ और बेबाक खबरों को देखने के लिए द कंटाप को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शुक्रगुजार रहें कि इस पुल ने कोई सफर नहीं कर रहा था, इस पुल पे कोई सफर नहीं कर रहा था, नहीं तो अभी तक नीतीश कुमार का पतलून उतारने के लिए विपक्ष जो आज बैठा हुआ है वो जरूर तैयार रहता। खैर, फिर मिलते हैं और ताजा खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए निष्पक्ष खबरें द कंटाप के साथ। धन्यवाद। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट, नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा,
पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान, भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।